Hello students, welcome back in Dream Classes. Myself Babita Sharma and I hope you all are fit and fine. ये स्टूडेंट्स जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की बात कर रहे थे, आज हम उसमें लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इनफर्टिलिटी. क्लियर स्टूडेंट्स, इनफर्टिलिटी बेसिकली होता क्या है? जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनके अंदर होती है इनफर्टिलिटी. वो कपल्स दोज आर अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड. वो अनेबल है जिन कपल्स के, जिन पेरेंट्स के बच्चे ही नहीं होते, जिन कपल्स के बच्चे ही नहीं होते, उनको बोलते हैं इनफर्टाइल्स कपल्स. क्या भी बोलते हैं? इनफर्टाइल कपल्स भी इनको बोलते हैं. इनमें क्या आ जाते हैं? इनफर्टाइल कपल्स, दोज हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन चाइल्ड, जो अपने बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए अनेबल होते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये अब क्या रीजन रहता है इसके पीछे कि भाई इनफर्टिलिटी है उनमें, मतलब वो अनेबल है प्रोड्यूस करने के लिए चिल्ड्रन. तो स्टूडेंट्स, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं. मे बी वो फिजिकली फिट ना हो, फिजिकली उनकी बॉडी वीक हो, जिससे गैमेट फॉर्मेशन अच्छे से ना होता हो, हार्मोन्स प्रोडक्शन अच्छे से ना होती हो. सेकंड, कोजेनिटल डिसीज. कोजेनिटल डिसीज होती है स्टूडेंट्स वो डिसीज जो उन कपल्स में बर्थ से ही हो. किसी पर्सन में होता है बर्थ से डिसीज होते हैं, जन्म से ही होते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही, प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रही, एक्टिव स्पर्म नहीं बन रहे. तो जो बर्थ से डिसीज होती है, जो जन्म से ही जो बीमारी होती है, उसको बोलते हैं कोजेनिटल डिसीज. तो कुछ होते हैं पर्सन जो कोजेनिटल डिसीज से सफ़र कर रहे हो. थर्ड स्टूडेंट्स, अगर जो हम बात करें कि किसी को वैसे ही डिसीज हुई हो, किसी को वैसे ही डिसीज है, वो नॉर्मल नहीं है. सेकंड आ सकता है कोई ड्रग्स यूज़ करता हो, कोई पर्सन है वो ड्रग्स यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिससे उसकी बॉडी में हार्मोन्स लेवल है वो प्रॉपर नहीं है, बैलेंस नहीं है, जिससे प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रहा, या स्पर्म काउंट लो गया हो मेल में. क्लियर. और अगर और रीज़न की बात करें साइकोलॉजी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो साइकोलॉजिकली, कपल्स कुछ ऐसे हैं जो साइकोलॉजिकली उनका माइंड सेट ही नहीं है कि बेबी हो. कुछ अपने करियर को लेके इतने टेंशन में रहते हैं कि हमें अपना करियर सेटअप करना है, बेबी नहीं करना. ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, बेबी को एडोप्ट कर लेते हैं, जिसको स्टॉर्म चाइल्ड भी बोलते हैं, कि हमारा बस एक ही बच्चा होगा जो उन्होंने एडोप्ट कर लिया. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये इन केसेस में जो होता है इनफर्टिलिटी, या फिर साइकोलॉजिकली, मतलब साइकोलॉजिकली उनका माइंड सेट ही नहीं है बेबी के लिए, तो उनको भी क्या बोलते हैं, वो एबल ही नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए चिल्ड्रन को. प्लीज स्टूडेंट्स, तो अब इसमें आता है कि हमारे गवर्नमेंट ने, साइंटिस्ट ने इतनी सारी सर्च की, इतने सारे कि कैसे जो है इन कपल्स के भी बेबी हो, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाए जिनसे इनके बेबी हो. तो ये आती है आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. दो टर्म होती है स्टूडेंट्स, एक होता है इन वीवो और एक होता है इन विट्रो. इन वीवो का मतलब होता है विद इन बॉडी. जैसे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो वो आ जाएगा इन वीवो. और इन विट्रो क्या होता है? इन लैब. जो लेबोरेटरी में जब फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जब लेबोरेटरी में फ्यूजन कराते हैं, वो आता है इन विट्रो में. क्लियर स्टूडेंट्स. इसको क्या भी बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स भी बोला जाता है. क्लियर. तो इसको ART भी बोलते हैं. इनफर्टिलिटी जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसको ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जो असिस्ट की है रिप्रोडक्शन के लिए. अब इसमें स्टूडेंट्स कुछ टेक्निक्स हम देखेंगे. फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. विट्रो मतलब लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन हो रही है. क्या किया, जो मेल है, ठीक है, मेल से स्पर्म ले लिया और फीमेल से क्या ले लिया, ओवम. क्लियर. ये प्रॉपर टाइम पे लिया जाता है कि फीमेल में जब ओवुलेशन हो रहा है तब ओवम दे सकते हैं फीमेल, तो फीमेल से ओवम, फीमेल गैमेट कलेक्ट किया जाता है और मेल से मेल गैमेट स्पर्म, और उनको लैब के अंदर फ्यूज किया जाता है. और जब वो जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट में क्या, उस जाइगोट को क्या कर देते हैं, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं. क्लियर स्टूडेंट. डिविजन्स होने के बाद जब वो स्टेज आ जाती है, तो उसको फीमेल के, जो हेल्दी फीमेल है, पहले उसको चेकअप करेंगे कि प्रॉपर इसका यूट्रस ठीक है नहीं है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, कि यूट्रस वीक तो नहीं है. तो उस केस में क्या किया जाता है, अगर जो यूट्रस ठीक है तो उस फीमेल में क्या, उसकी
प्रॉपर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। आफ्टर दैट क्या होगा, बेबी का बर्थ होगा। अब स्टूडेंट इसमें जो डिसीज़ की हम बात करें तो कई बार जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक होती है। फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज मैंने बताया था आपको, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ही वो पार्ट है फीमेल का जिसमें फर्टिलाइजेशन हो रही है, और फर्टिलाइजेशन उसी पार्ट में हो रही है। और अगर जो वही ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा, स्पर्म की आगे नहीं एंट्री हो पाएगी, और स्पर्म ही आगे मूव नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, फ्यूजन भी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये भी इसके पीछे रीजन हो सकता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंट्राविट्रो, पता चल गया आपको लैब के अंदर जो करते हैं फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स फ्यूज कराते हैं। देन जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या आता है स्टूडेंट्स, जब लैब के अंदर क्या कर लिया, जाइगोट बन गया। अब वो जाइगोट को ना एक ब्लास्टोमिया स्टेज, अब जब स्टेज बनती है, माइटोसिस होती है जाइगोट में, 2 बना, 4 बना, 8 बना, 16, तो जो 8 वाली स्टेज होती है ना, जब 8 सेल्स बन जाती है जाइगोट में, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर सेल्स। क्लियर, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो इस स्टेज पे क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं जाइगोट इंट्रा में कि 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पर जो है, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पर, इस स्टेज पर जो है फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में जो है जाइगोट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जाइगोट को इस टाइम पे जब 8 सेल्स बन गए डिवीजन के बाद, तो उसके बाद उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं, जब 8 स्टेज आ गई, उसके बाद भी फर्दर क्या होती है, डिवीजन होती है। क्लियर, डिवीजन होती है जब वो बहुत ज़्यादा सेल्स बना लेता है, कि इतने सेल्स बन गई कि अब उसको सीधा कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, फीमेल के यूट्रस में। जब कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जिसको हम बोल सकते हैं, तो इस स्टेज पे क्या करते हैं, फीमेल के यूट्रस में जो है जाइगोट है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज आईयूटी। अब आता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं कि जो फीमेल है, क्लियर, उस कपल जो इनफर्टाइल कपल है, उसके फीमेल जो है उसमें ओवुलेशन तो हो रहा है, ओवम तो बन रहा है, लेकिन वो ओवम जो है फ्यूज नहीं कर पा रहा, फर्दर इम्प्लांटेशन नहीं हो रही उसकी। क्लियर, यूट्रस ठीक नहीं है लेकिन ओवुलेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी से क्या ले लेते हैं, गैमेट्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गैमेट्स ले लिया, हेल्थ जो कपल है उसकी फीमेल से गैमेट्स ले लिया। अब वो गैमेट्स को बाहर क्या कराया, पहले स्पर्म के साथ फ्यूज कराया लैब में, फिर उसके बाद उसको फेलोपियन ट्यूब में जो है ट्रांसफर कर दिया। क्लियर, जो हेल्दी मदर होगी, जिसको सरोगेट मदर भी बोलते हैं, तो उस फीमेल की बॉडी में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आ जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, जो है जो मेल है उसकी बॉडी से, जो इनफर्टाइल मेल है उसकी बॉडी से स्पर्म ले लिया, अब वो एक्टिव स्पर्म जो है उनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है फीमेल के ओवम में। क्लियर, अब फीमेल की बॉडी से ओवम ले रखा है और स्पर्म ले रखा है, उसको बाहर जो है ओवम के साइटोप्लाज्म में जो है उसको इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म को, जिसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, टू ट्रांसफर द स्पर्म। स्पर्म को कहाँ लेना, अब आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी से स्पर्म ले रहे हैं, जो अनफर्टाइल कपल है उसकी बॉडी से स्पर्म ले रहे हैं मेल से, अब उस स्पर्म को लैब के अंदर ही फ्यूज करा देना। फर्स्टली ले लिया स्पर्म को, फिर आगे क्या करा रहे हैं, अगर जो मेल एबल नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस स्पर्म को जो है फीमेल के ओवम में वजाइना के थ्रू फ्यूजन करा देते हैं, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेट, आर्टिफिशियली ट्रांसफर करा रहे हैं स्पर्म। ये स्टूडेंट्स, तो ये मेथड्स होते हैं, दीज आर द मेथड्स विच आर यूज्ड इन इनफर्टाइल केस में। क्लियर, और इसको क्या भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। जो लैब के अंदर बच्चे होते हैं, इनफर्टाइल जो बच्चे होते हैं, वो कौन से होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टेस्ट ट्यूब बेबी भी इनको बोला जाता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी से बाहर बन रही है, ये बाहर फ्यूजन हुई है, और टेस्ट ट्यूब्स का भी यूज़ किया जाता है, लैब के अंदर हो रहा है क्योंकि, तो इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं।
और स्टूडेंट्स ये जो है सक्सेस भी रही है, इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेस रही है। और ये अगर जो हम बात करें इंडिया में कुछ ऐसे बहुत सारे एरियाज़ है, हिसार है, चंडीगढ़ है, जहाँ हॉस्पिटल जो है जहाँ ये टेक्निक किए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किए जाते हैं इनफर्टाइल कपल्स के लिए। और करनाल जो है वहाँ भी किए जाते हैं। करनाल में अगर जो बात करें अमृतधारा हॉस्पिटल है करनाल में, तो उस हॉस्पिटल में भी जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स की जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपके चैप्टर फिनिश होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब टिल कीप रिवाइजिंग, अच्छे से पढ़ना और इस चैप्टर को 1 by 1 वीडियो हर देखना है। क्लियर? इससे पहले वाली देन पहले वाली, तभी क्या करोगे, पहले पढ़ोगे फिर नेक्स्ट पे जाना। ये स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, अब टिल कीप रिवाइजिंग, थैंक यू। ये स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको वन थिंग इज देयर, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वो कब बना। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो था वो 27 जुलाई 1978 में लंदन में, ठीक है, लंदन का केस है। इसमें कौन जो उसका नाम रखा गया, दैट वाज लुइस जॉय ब्राउन। तो एक क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट है तभी आपको दोबारा बताया है। लुइस जॉय ब्राउन जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था और इसका बर्थ कब हुआ था, 27 जुलाई 1978 में। क्लियर? और ये लंदन में हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जो टेस्ट ट्यूब बेबी था वो कब पैदा किया गया, 1978 में। क्या नाम है उसका, लुइस जॉय ब्राउन। क्लियर स्टूडेंट्स? और पहले के टाइम पे तो स्टूडेंट्स ये जो टेक्निक थी बहुत एक्सपेंसिव थी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पैसा यूज़ होता था। पहले के टाइम पे तो क्या होता था, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्टर भी बहुत एक्सपर्ट चाहिए होते हैं इसके लिए, एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्सेज जिन्होंने बहुत टाइम से इसमें काम किया हो इस फील्ड में। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या होता था उस टाइम पे, ये एक्सपेंसिव थी। लेकिन अब क्या हो गया है, पहले तो बहुत जो रिच पर्सन थे, जो रिच इनफर्टाइल कपल्स थे, वो एबल होते थे कि इस तरीके से बर्थ कराने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन आज के टाइम पे जो इसका रेट पहले के कंपैरेटिव क्या हो गया, अभी भी लोगों में मिथ होता है कि नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इनफर्टाइल कपल नहीं करते फिर भी इसको। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, अभी चेंज हो गया है, जो माइंड सेट है लोगों का वो नहीं चेंज हुआ, लेकिन इसके जो कॉस्ट पे है वो अफेक्ट पड़ा है कि कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इनफर्टाइल कपल्स को ये जरूर टेक्निक्स का इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देन ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।